हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में फिजिक्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्याय हमारा 2 चल रहा है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें डेरिवेशन और इसका थ्योरी मैंने करा दिया था और साथ में अब न्यूमेरिकल चल रहे हैं जिनमें 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, मतलब φE गुजरता है। यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। एक तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए, और क्या पूछा है, बिंदु आवेश ज्ञात करना। ठीक है, 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए, कभी भी ये जो उसने लिखा है कि अगर हम गौसियन पृष्ठ, यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, याद रखिएगा क्या दोगुनी की जा रही है, त्रिज्या दोगुनी करी जा रही है। जैसे कि आपको बताया है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए थे, तो जैसे घन था, बोले कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है या 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, या कोई भी जो भुजा दिया गया था, जो विमा दे रखी थी, उसका कोई रोल नहीं होता है वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। φE का मान निकालने के लिए कोई रोल होता था, कहीं यूज होती थी, नहीं हो रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर त्रिज्या दोगुनी की जा रही है। अब त्रिज्या को चाहे 1 गुना करो, चाहे 2 गुना करो, चाहे 3 गुना करो, चाहे 4 गुना करो, ठीक है, तो उसके वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात याद रखिए, तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, हल करेंगे, लिखेंगे यदि गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ को 2 गुना करने पर वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो φE का मान जो है सेम वही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जो दे रखा है, आंसर हमारा वही रहने वाला है। त्रिज्या को 2 गुना करने पर उसके उसका वैद्युत फ्लक्स जो है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, दूसरी बात उसने क्या पूछा है, उसने पूछा बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। अब यहाँ आवेश पूछा है, मतलब Q का मान पूछा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, φE बराबर क्या होता है, Q/ε0, यही है। और यहाँ φE का मान दे रखा है, देखो दिया क्या है, दिया है φE का मान -750 न्यूटन मीटर प्रति कूलम, और ε0 का मान हम जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻⁻⁻, यही तो होता है, समझ रहे मेरे भाई, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक होता है। पूछा क्या उसने, पूछा क्या है, Q का मान पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, Q का मान निकालने के लिए एप्सिलॉन का गुणा किस में करेंगे, φE में कर देंगे। तो ये हो जाएगा φE गुणे ε0। तो Q बराबर φE -750 है, गुणा 8.85 × 10⁻⁻12 है, -12। अच्छा, मात्रक की अगर हम बात करें तो देखो मात्रक क्या रहेगा इसका, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर
बटा कूलाम है, और इसका है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है। तो इससे से ये कट ही जाएगा, कूलाम से ये स्क्वायर कट जाएगा, खाली ये कूलाम बचेगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। 750 का 8.85 में गुणा कर देंगे। तो करिए भैया, 750 और यहाँ 885 का करो गुणा। 0 होगा 55 25 होगा, 5 7 35, 35 और 2 37, 0 होगा 8 पंचे 40, 0 होगा 8 7 56, 56 और 60 होगा, ठीक है। उसके बाद सेम है भैया, 0 0 0 और 6, ठीक है। जोड़ देंगे 0 5 7 3 6 और 6, है ना। अच्छा, कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद दशमलव है, तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव होगा। यानी कि जब इनका आपस में गुणा किया जाएगा तो माइनस का 6 66 37.5 गुणे 10 के 12, ये हो जाएगा। अब पॉइंट हम बढ़ाएंगे इधर, कितने अंक? देखो 3 अंक बढ़ाएंगे। अब 3 अंक पॉइंट इधर बढ़ेगा तो घातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? घातें क्या हो जाएंगी बताइए? घातें जुड़ जाएंगी, है। घातें क्या होंगी? देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट अपने स्थान से अगर लेफ्ट हैंड जाता है तो जुड़ती हैं, और राइट हैंड जाता है तो क्या होती है? घातें घटती हैं, ये तो होता है, ठीक है। तो पॉइंट हम कितने अंक इधर बढ़ाएंगे? 3 अंक बढ़ाएंगे। ऐसे लिखेंगे -6.637 गुणे 10⁻12 है, और 3 घात 3 है, और जोड़ दो। तो माइनस के 12 प्लस के 3 कितना बचेगा? माइनस का 9। कितना बचेगा? माइनस के 15 नहीं यार, जोड़ रही हैं, मतलब एक माइनस किया और 3 प्लस किया, मतलब -12 प्लस 3, तो माइनस का 9 बचेगा। 10⁻⁻9 कूलाम। मात्रक क्या बचा है? कूलाम। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इतना लंबा ना रखो, इतना ही लिख दो, Q बराबर -6.63 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम। इतना ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चिन्ह शायद पूछा है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो देखिए कोई क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, सिर्फ समझना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था, हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था गॉस के अनुप्रयोग नंबर 1 में, जिसमें आपको अनंत लंबाई के लिए मैंने डेरिवेशन कराया था। और अनंत लंबाई वाला डेरिवेशन में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलवाई थी, वो सूत्र हमारा निकला था, देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा r, यही कराया था। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या? लैम्डा निकालना है। हमें दिया क्या? r दिया और E का मान दिया है, मतलब जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है? E का मान दिया है 4.5 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया। और दूरी दे रखी है बेटा r, मतलब 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। मतलब 2.0 का मतलब 2 मीटर है। अच्छा, एक चीज हमें पता है, इसका मान हमें मालूम है पूरे का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट, मतलब मैं जानता हूं। क्या जानते हो? 9.0 गुणे 10⁻9, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बताइए? इसका मात्रक कितना होता है? अरे न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब ये तो वैल्यू हमारे पास है। पूछा उसने क्या निकालना? क्या है? लैम्डा का मान निकालना। क्या चाहिए? लैम्डा का मान चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो E का मान, यहाँ E का मान हम रखेंगे कितना? 4.5 गुणे 10⁻4 बराबर, इस पूरे का मान रखेंगे 9 गुणे 10⁻9। मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 2 लैम्डा बटा r कितना होगा? 2,
ठीक है, 2 से 2। और याद रखना क्योंकि जो दूरी है वो मीटर में ऑलरेडी दे रखी है, और अगर सेंटीमीटर या और किसी यूनिट में दे रखी होती तो आपको ऐसा ही मात्रक में बदलना होता है। ठीक है, यहाँ 2 मीटर था, डायरेक्टली 2 मीटर। अच्छा, ये 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू उठ के इधर आएगी क्योंकि यहाँ गुणा है तो इधर भाग हो जाएगी। तो लैम्डा बराबर क्या बचेगा, लैम्डा बराबर 4.5 गुणे 10 पे घात 4 और बटा होगा 9 गुणे 10 पे घात 9। याद रखिए, देखिए यहाँ 4.5 है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो क्या करेंगे, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो ऊपर 45 और नीचे 90। अगर जीरो ना बढ़ाएं तो क्या करें, 9 रहने दो, इसमें से एक घात जोड़ दो। ठीक है, तो लैम्डा बराबर ऊपर 45 और नीचे 9 गुणे 10 पे घात 4 और बटे में 10 पे घात 10। यही है, ये बेटा ऊपर ले चलो ये वाला, और 9 से 45 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा का मान हमें मिलेगा 5 गुणे 10 पे घात 4 माइनस के 10। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 5 गुणे 10 पे घात -6। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, बताइए बताइए, कूलाम क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर, यही होता है। चाहे आप इतना छोड़ दो या किताब में उत्तर है 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। अब माइक्रो क्यों आया, क्योंकि भाई माइक्रो क्या होता है, 10 पे घात -6 के बराबर। 1 माइक्रो होता है 10 पे घात -6 के बराबर। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी बच्चे देखिए, लिखा है कि 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। अभिमुख का मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, एक दूसरे के कैसे हैं, आमने सामने हैं। वे परस्पर 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। बराबर तथा विपरीत आवेश का मतलब ये होता है क्वांटिटी में तो समान है लेकिन उनके जो आवेश हैं वो विपरीत हैं, एक प्लस हो सकता है और एक माइनस हो सकता है। विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई का मान है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यह है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। देखो प्लेटों पर वैद्युत आवेश क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 1.0 या 1 मीटर स्क्वायर लिख दो खाली। ठीक है, ये अच्छा दूरी दे रखी है, क्या कोई मतलब है नहीं इसका, लगाना तो है नहीं। तो ये 5 गुणे 10 पे घात -2 मीटर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात है। कभी भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो 10 पे घात -2 का गुणा कर देना। ठीक है, और अगर मीटर स्क्वायर होता तो 10 पे घात -4 हो जाता। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में यही क्षेत्रफल होता तो। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना है, 55 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये हो गया। पूछा उसने क्या है, पूछा उसने प्लेटों क्यू का मान पूछा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीछे ही मैंने पढ़ा, एक पढ़ा था फाई ई बराबर ई ए पढ़ा है, और एक पढ़ा है फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, यही पढ़ा। अब यही क्यू मिल रहा है मुझे, तो अगर हम इन दोनों की तुलना करा दें तो कैसा हो रहेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू ई ए, एप्सिलॉन का इधर गुणा हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ए। ये दोनों मान, इसका मान तो हमें पता ही है ना, रखेंगे 8.8 5 गुणे 10 पे घात -12, और ई का मान कितना है 55, और ए का मान कितना है 1। 55 का इसमें गुणा करा दो। ठीक है, करिए गुणा बेटा। और क्यू का जो मात्रक होता है वो तो कूलाम होता ही है, बाद में लिख देना।
ठीक है, करिए 55 का गुणा। Q बराबर 8.85 गुणे 5 गुणे 10 पे घात -12। करिए गुणा इसमें। देखो 55 25 और 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 8 पंचे 40 और 4 44। ठीक है, 5 4 4 और 4, तो 5 9 8 8 और 4। ठीक है, 2 अंक बाद मतलब ठीक है। 55 25 5 अट्ठे 40, अरे हाँ गलत हो गया यार, 55 25 और 8 पंचे 40 2 42। हाँ यही गलत हो गया यार, तो यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 7, यहाँ 6 है। ठीक है, तो जब इसका गुणा करोगे तो 486.75 गुणे 10 पे घात -12। पॉइंट इधर सरकाओ, 2 अंक 4.8675 गुणे 10 पे घात, कितने अंक बढ़ा? 2 अंक, तो 2 जुड़ेगा, माइनस का 12 प्लस का 2, तो Q बराबर 4.8675 गुणे 10 पे घात -10। ठीक है, अब देखो बेटा, उत्तर के अकॉर्डिंग उत्तर दिया है 4.9 गुणे 10 पे घात -10 कूलम। नहीं, लगभग वो सही है। क्यों? उसने क्या किया, उसने जो 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो उसने इन तीनों को हटा दिया, इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, उतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तो स्थिर ये लटकी हुई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना आपको यही है कि दिया है करिए हल। देखो यम है बेटा, यम कितना है? 0.002 मिलीग्राम। अब देखो मिलीग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो बताइए 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 मिलीग्राम, हाँ बताइए, बोलिए। तो कितना होता है? 10 पे घात -6। मतलब 1 किलोग्राम में अगर मिलीग्राम की बात करें तो कितना होगा? 1 kg बराबर कितना हो जाएगा? 10 पे घात +6 मिलीग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, मिलीग्राम ये होता है ना, मतलब 10 लाख। 10 पे घात 6 का मतलब होता है 10 लाख। तो 1 किलोग्राम में मिलीग्रामों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 10 लाख होगी। ठीक है, अब इसे उल्टा करेंगे, 1 मिलीग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पे घात -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बदलना है। तो जो आपके सामने है, देखो बेटा, जो द्रव्यमान है 0.002 गुणे 10 पे घात क्या करना? -6, ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अच्छा 0.3 अंक किधर बढ़ाओ तो 3 और घट जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 2.0 गुणे 10 पे घात -6 और -3 और कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा m बराबर 2.0 गुणे, अच्छा 2.0 लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो 2 ही रहता है। ठीक है, गुणे 10 पे घात -9 kg। तो ये आया, मतलब मिलीग्राम को जब हमने किलोग्राम में बदला तो क्या मिला मुझे? 2 गुणे 10 पे घात -9 kg, इतना ही मिला। अब बेटा क्या चीज़ दे रखी है? देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6 हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ और आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलम, इतना ही होता है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब पूछा उसने क्या? ई का मान पूछा है। किसका पूछा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब ई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लगाना है बेटा QE बराबर mg, और जी का मान कितना लगाना है? देखिए ई बराबर पूछा है, यहाँ लिख दो
जी का मान कितना लगाना है 9.8, ठीक है, मीटर कितना होता है बताइए, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूल जाते हो एकदम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही मात्रक होता है जी का मान, तो भूलो नहीं भैया, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये बेटा हो गया हमारा जी का मान, Q इधर जाएगा, E पूछा है तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg बटा E, सॉरी Q, यही रहेगा। तो E बराबर Q का मान तो निकालना ही नहीं, Q की जगह पे क्या लगाना है बताइए, Q की जगह पे होता है Ne, क्या लगाना है Ne, ठीक है। तो mg बटा Ne यही है। चलिए यहाँ सॉल्व करें तरह से, E बराबर देखिए m का मान है 2 गुणे 10⁻⁻⁹ और G का मान है 9.8, ठीक है, और N का मान कितना है 6 और E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹, ठीक है, ये हो गया। देखो पॉइंट के बाद एक अंक, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक अंक, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो E बराबर आएगा ऊपर 98 और 10⁻⁻⁹, ठीक है, और जो 19 है नीचे से ऊपर जब जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे देखो ये 16 हो गया और ये 3 48, ठीक है, 48 का 98 में गुणा करिए, सॉरी भाग करिए, तो आएगा 2.04 गुणे 10⁻19 में से 9 घटा दो तो 10 बचेगा, ठीक है, न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही किताब में इसका आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसे।